बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सिंपल रेसिपी। मैं बात कर रही थी आलू की मसालेदार बिरयानी की। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनती है। अगर आप चिकन मटन और बीफ खा कर उकता चुके हैं तो आज बनाएंगे जी हम मज़ेदार सी आलू वाली बिरयानी। ये बनाना बहुत आसान है, तो चले शुरू करते हैं। इधर जी मैंने बेबी पोटैटो आलू लिए हैं 750 ग्राम। इनको मैंने अच्छे तरीके से छील कर धो लिया है और अब इनकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं जी। मैरिनेशन के लिए मैंने इधर लिया है दही आधा कप। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जी मैंने 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। मसालेदार बिरयानी बन रही है। लेमन जूस लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। अब आ गई जी मसालों की बारी। मसाले देख लें, आप नोट कर लें। नमक लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। सुरख मिर्च लिया जी मैंने आधा चाय का चम्मच। इधर धनिया पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच। कुटी मिर्च लिया जी मैंने आधा चाय का चम्मच। जायफल जवत्री का पाउडर लिया है और काली मिर्च लिया है और हल्दी पाउडर लिया है। ये मैंने सब हाफ टी स्पून शामिल किए हैं। सारे मसाले जो हैं वो इस मैरिनेशन में डाल देंगे और अच्छे तरीके से मसालों को दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब जो आलू थे इनको डाल देंगे और इनको भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए कवर लगा कर रख देंगे। एक कढ़ाई में जी मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। प्याज लिए मैंने 2 बड़ी साइज़ की, उन्हें को स्लाइस में काट लिया है। प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। आपने ये रेसिपी ज़रूर अपने घर पे बनानी है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी बनी। आँच स्लो कर देंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनमें से आधे प्याज निकाल लूँगी। जब भी आप फ्राइंग के लिए प्याज निकालें तो पहले चूल्हा नीचे से बिल्कुल स्लो कर लें। अब मैं इसमें डालूँगी जी मैरिनेट किए हुए आलू और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने इधर 3 दरमियाने साइज़ की। इनका छिलका रिमूव कर दिया है। क्यूब्स में काट लिए हैं, ये भी शामिल कर देंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक आलूओं के साथ पकाएंगे। ये आलू की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब जी डाल लेते हैं खड़े मसाले। 2 छोटी इलायची लिए मैंने, 3 से 4 लौंग, बादियान का फूल 1, 10 से 12 दाने हैं काली मिर्च, 2 स्टिक हैं दालचीनी की और 3 छोटे वाले तेज़पत्ता। ये खड़े मसाले डाल देंगे, इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी कमाल की। पिसे मसाले और खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको जी रख देंगे आलूओं को गलने के लिए। तकरीबन ये 20 मिनट में हमारे आलू जो हैं वो गल के फ़ाइनल हो जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन क्यूब्स और इधर डालूँगी जी चाइनीज़ नमक हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट है जो बहुत अच्छा आएगा। फिर कवर लगाकर आलूओं को पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से आलू हमारे गल चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। मैं नीचे से ज़रा फ्लेम हाई करके
पानी को मज़ीद खुश्क कर लूँगी। आलू अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं। आलू जी बिल्कुल गल चुके हैं और मसाला भी है जो पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें से हाफ़ मसाला आलू निकाल लूँगी एक बाउल में। हम यही नीचे सालन रख कर चावलों की तह लगा देंगे। चावल जी मैंने बॉईल कर लिए हैं। जब एक कनी दो रह जाएगी तो उनका पानी नितार लेना है। मैंने उसमें नमक 3 खाने के चम्मच डालकर 2 गिलास चावल थे जो मैंने पहले भिगो दिए थे तकरीबन 45 मिनट पहले, और फिर उनको बॉईल कर लिया था। अब डालेंगे जी धनिया सब्ज़ और पुदीना कटा हुआ। अब लेयर लगा लेते हैं बिरयानी की। चावल जो मैंने बॉईल किए थे हाफ़ चावल डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से बर्तन में फैला देंगे। जो सालन मैंने बॉयल में निकाला था, अब इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे। अब मैं जी इसके ऊपर डालूँगी फ्राई प्याज जो मैंने सबसे पहले निकाले थे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी के अंदर अगर हम फ्राइड अनियन डालें तो। टमाटर स्लाइस में कटे हुए और लेमन, मैंने एक टमाटर लेकर इसको स्लाइस में काट लिया था, और 2 लेमन। इनसे भी इसकी लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में बिरयानी बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी फ्रेंड्स, कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में आकर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है जी लाजमी करना है। दूसरी तह हम ऊपर चावलों की लगा देंगे और इनको भी अच्छे तरीके से फैला देंगे। धनिया पुदीना डालेंगे थोड़ा सा, फ्राइड अनियन जो बच गए थे, और येलो फूड कलर। इसको मैंने पानी में मिक्स करके चावलों के ऊपर लगा दिया है और 12 से 15 मिनट तक कवर करके स्लो आंच पर दम पर रखेंगे। और फिर मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। इधर जी रायता तैयार कर लेते हैं। बिरयानी हो और साथ रायता ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो मैं बना रही हूँ इधर रायता। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। मैं डाल के बनाऊँगी जी आज रायता प्याज और टमाटर। इधर मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी धनिया पुदीना कटी हुई, प्याज जो मैंने चॉप कर लिए हैं और टमाटर ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा रायता बनकर तैयार हो गया बिरयानी के लिए। ऊपर डाल के आप चावलों पे खाएं और इंजॉय करें। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ है। 15 मिनट हो गए हैं जी। अब दम को खोल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक बिरयानी हमारी बन के तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, सारे कलर नज़र आ रहे हैं, वाइट येलो रेड जो हमारे मसालों का कलर था। बिरयानी वही बेहतरीन होती है जिसमें सारे कलर बिरयानी के हैं जो उभर के आएँ और हर चीज़ वाज़ेह नज़र आए। मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह देखें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लुक और बहुत ही खाने में मज़ेदार आलू की मसालेदार बिरयानी बनकर तैयार हो गई है।
आपने भी ये घर पर ज़रूर बनानी है और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलानी है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताना है कि ये मेरी रेसिपी आपने बनाई घर पर तो आपके घर वालों को कैसी लगी। थोड़े से ऊपर वाइट चावल भी। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिरयानी को मैंने डिश आउट कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी आ जाएं और इंजॉय करें मज़ेदार सी मसालेदार आलू की दम बिरयानी। ऊपर डालेंगे रायता और इंजॉय करेंगे आलू की मसालेदार बिरयानी। तो जी फ्रेंड्स, हमारी आलू की मसालेदार मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार है। आप भी ये घर पर बनाइएगा ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें आप सबको मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।